चला। काकोरी में अंग्रेजन ने भारी जुल्म गुजारो आए। लूटो भारत इन गोरन ने, लूटो भारत इन गोरन ने, लेके चले खजानो। खबर पाई जा लुटो खजानो, बिस्मिल गिरे है बन के गाज। लूटी रेल काकोरी में कई अफसर दे नर्क पठार। झूठे चले मुकदमा उन पे, तीर दे फांसी लटकाए। काला पानी कछु भिजवाए, काला पानी कछु भिजवाए, कछु कैद में दे डरा। जुल्म करो है उन बेटन पे, देख के भारत माँ दुख पाए। देख के भारत माँ दुख पाए, देख के भारत माँ दुख पाए। जनरल डायर जुल्म कर गो, जनरल डायर जुल्म कर गो, जलियांवाला बाग में आ। चलवा दई गोली बैरी ने, घेरो चौतरफा है यार। बच्चा बूढ़े को न देखे, बच्चा बूढ़े को न देखे, सब पे गोली दई चला। भारत माँ के बेटा मारे, कोप दया दिखाई ना। चंद्रशेखर आजाद भिड़ गए जैसे एक सिंह बनवा। टूट पड़े गीदड़ के झुंड पे, गीदड़ भागे प्राण बचाए। तो गोली खत्म भई आजाद की, गोली खत्म भई आजाद की, एक रही पिस्तौल में आ। दुश्मन के नाम मार के खुद पे दई पिस्तौल चलाए। खुद पे दई पिस्तौल चलाए, खुद पे दई पिस्तौल चलाए। बहुत सुंदर इन बच्चों के द्वारा गाया हुआ आला गायन। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इन कलाकारों के लिए। बुंदेली संस्कृति को फिर से जीवंत किया आज इन्होंने इस परौंक गांव में आकर अपने आला गायन के माध्यम से। और हम फिर से बुलाते हैं, लोगों की बड़ी डिमांड थी कि एक बार फिर से हम बिरहा सुनना चाहते हैं, तो गोरखपुर के कलाकार रामशंकर देहाती जी को हम फिर से बुलाना चाहेंगे और अनुरोध करेंगे कि अपना एक रविशंकर देहाती जी को और एक लोकगीत लेकर वो हमारे बीच आएंगे। एक बार जोरदार तालियां रविशंकर देहाती गोरखपुर। भाई तालियां बजी नहीं, इसका मतलब सुनना नहीं चाहते हैं क्या लोकगीत? कलाकार का भी उत्साह तभी बढ़ता है जब वो ये जान लेता है कि सामने वाले भी उसके कदरदान हैं उसकी कला के। रविशंकर देहाती लेकर आ रहे हैं पूर्वांचल में एक गाया जाने वाला बहुत ही मशहूर लोकगीत, जिसमें देशभक्ति की खुशबू बसी हुई है, वीरों का आह्वान है, देश के प्रति समर्पण है। कुछ ऐसा ही लोकगीत सुनेंगे रविशंकर देहाती और उनकी टीम के द्वारा। हेलो हेलो हेलो, ऐसे रख दीजिए। तब तक आप लोग
अपने लिए एक जोरदार ताली बजाइए। उसके बाद हम आपके बीच में अपने गीतों के माध्यम से आ रहे हैं। मंच पर हमारे बहुत सारे माननीय मंत्रीगण, विशिष्टगण आ चुके हैं। मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियों से उन सभी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। धीरे धीरे मंच माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए तैयार हो रहा है। आपके जनप्रतिनिधिगण जो आपके सपनों को सरकार तक ले जाते हैं और आपके सपनों को रंग भरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनमें से बहुत सारे हमारे सम्मानित मंत्रीगण और जनप्रतिनिधिगण यहाँ पर उपस्थित हैं। हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं कि आज के इस ऐतिहासिक समारोह में हमारे साथ वो भी इस अभूतपूर्व पल के साक्षी होंगे। हम आपको बता दें, माननीय प्रधानमंत्री जी माननीय राष्ट्रपति महोदय के साथ भ्रमण कर रहे हैं और कुछ ही पलों में जैसे ही अंबेडकर भवन और मिलन केंद्र के लोगों के साथ वो मिलते हैं, माल्यार्पण करते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर। मिलन केंद्र में हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनों के कार्यों को देखते हैं और उनसे आत्मीय संवाद करते हैं। उसके पश्चात कुछ ही पलों में वो हमारे बीच होंगे और हम सब पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे और इस पल को, इस उत्सव को, इस समारोह को यादगार बनाएंगे जो वास्तव में आज इतिहास रच रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति। हेलो, वन चेक, हेलो, माइक्रोफोन टेस्टिंग चेक, हेलो 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 हेलो। इसको बढ़ा कर रखो यार, ये वाला, ये सही है। हेलो हेलो, हाँ जी, हेलो हेलो, सही, हेलो, वन चेक, हेलो हेलो हेलो, वन चेक, हेलो हेलो। अब और रख लो इसको, ठीक है। हेलो। राष्ट्रगान के लिए हमारे जो बैंड के साथी हैं उनको हम कहना चाहेंगे कि जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री और माननीय राज्यपाल महोदय का आगमन होता है, आप अपना स्थान ले लेंगे और जब माननीय राष्ट्रपति महोदय और माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन होगा, उसके बाद जब हम राष्ट्रगान के लिए कहेंगे, सब लोग खड़े हो जाएंगे और आप मेरा इशारा पाएंगे तो आप शुरू कर देंगे, ठीक है? डन। चलो। भैया ढोलक का देख ले यार, हर बार बाया देखो, बाया चेक करो तुम्हारे। हाँ चलो, हो जाओ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या बात है? हाय हाय
चिड़िया, अरे जहाँ चीनियों ने बसेरा बनाया, इसी देश के वे यम रहे जवाब, खून पानी के जैसे जिन्होंने बहाया। इसी देश में महाभारत हुआ था, और जहाँ ज्ञान गीता का सुंदर बताया, अरे इसी देश के वे अमर हैं जवान, और खून पानी के जैसे जिन्होंने बहाया। धन्य है मेरा देश कहना है। धरती सोनवा उगावे, धरती सोनवा उगावे, सुबरन चिरई कहावे, सुंदर देशवा हमार। धरती सोनवा उगावे, सोनवा उगावे, सुबरन चिरई कहावे, सुंदर देशवा हमार। जहाँ की धरती धर्म की माता कहलाए कुलवंती, और जहाँ सावनी बरस जाए मोहे हर रंग बसंती, पपिया पीऊ कहाँ सुनावे, कोई चेतना जगावे, सुंदर देशवा हमार। पपिया पीऊ कहाँ सुनावे, कोई चेतना जगावे, सुंदर देशवा कछार कुसुम फूलल रजे, शोभित बाग तड़ाग, शोभित बाग तड़ाग, और तरस जाय परदेसी जियरा, और बरसे प्रेम पराग। कोकिल को कहाँ सुनावे, प्रेमी मन तरसावे, सुंदर देशवा हमार। कोकिल को कहाँ सुनावे, सुंदर देशवा हमार। देशवा हमार सुंदर देशवा हमार, सुबरन चिरई कहावे, सोना चांदी उगावे, सुंदर देशवा हमार। क्या है साथियों कहना है, जहाँ नदी और गाय की गरिमा माता तुल्य बताते, माता तुल्य बताते हो भैया, बताते हो भैया। जहाँ नदी और गाय की गरिमा माता तुल्य बताते। निचली लाइन पसंद आए तो मैं चाहूंगा आप सभी साथी थोड़ी सी ताली बजा दीजिएगा। अरे आदमी का क्या कहना, और पत्थर भी पूजे जाते, अग्नि देवता कहावे, पावन दरस दिखावे, सुंदर देशवा हमार। अग्नि देवता कहावे, पावन दरस कहावे, सुंदर देशवा हमार। धरती सोनवा उगावे, सुबरन चिरई कहावे, सुंदर देशवा हमार। जहाँ राम और श्याम हुए, राधा और श्री सीता,
अमृत बहावे जमुना जोगवा सिखावे सुंदर देशवा हमार गंगा अमृत बहावे इतना ही नहीं साथियों, यहाँ बसी कण कण में वीरता लहू से सिंचित रेती यहाँ बसी कण कण में वीरता लहू से सिंचित रेती अरे जय जवान का बुलंद नारा, अरे जय किसान का खेती, चंदा चंद्रिका बिछावे सूरज ज्योतिया जरावे सुंदर देशवा हमार। चंद्रिका बिछावे सूरज ज्योतिया जरावे सुंदर देशवा हमार। देशवा हमार सोबरन चिरई कहावे, अरे धरती सोनवा उगावे, अरे सुंदर देशवा हमार। और आइए, आप देख रहे हैं सामने होर्डिंग पे लिखा है मेरा गांव मेरी धरोहर, तो उसी से संबंधित एक गीत और हम आपको सुना दें। किसान का जीवन क्या है कभी लिखता है, गौर करेंगे साथियों। हमनी किसान पे दया भगवान के, छनिया व छपरा में जिंदगी बिताइला, खुनवा के अपने बना के पसीनवा, धरती के चीर हीरा मोतिया उगाई। गौर करेंगे साथियों, किसान का जीवन क्या है। चैती के कटला पे बिटिया के ब्याही, अपने बचौवन के भूखे सुताइला, अरे मकई के रोटिया से नून बोरी बोरी खाई, कवने पधरती के गीतिया हम गाइला। अरे गवई के मनई बाटी, और बढ़ा लो।
और गवा आज बड़ा ही हर्षोल्लास है। हमारा गांव हमारी धरोहर, तो कहना अरे गवाई के मनई बानी, अरे नौवा मोर किसान बा, यही माटी धुरिया में हमारो परान, यही माटी धुरिया में हमारो परान बा, यही माटी धुरिया में हमारो परान बा। गवाई के मनई बाटी, गवाई के मनई बाटी, नौवा मोर किसान बा, यही माटी धुरिया में हमरो परान बा, यही माटी धुरिया में हमरो परान बा। जय हो जय हो। यही माटी धुरिया में हमरो परान बा, यही माटी धुरिया में हमरो परान बा, यही माटी धुरिया में हमरो परान। किसान का जीवन क्या है कह रहा है, नाही देखी जाड़ा नाही गर्मी के घमवा, नाही देखी जाड़ा नाही गर्मी के घमवा, माटी में मिलाई देई मटिया के चमवा, माटी में मिलाई देई मटिया के चमवा, माटी में मिलाई देई मटिया के चमवा। नहीं देखी जाड़ा जाड़ा, नहीं देखी जाड़ा नहीं गर्मी के घमवा, माटी में मिलाई देला मटिया के चमवा, माटी में मिलाई देला मटिया के चमवा, माटी में मिलाई देला मटिया के चमवा। मथवा के पगरी मथवा के पगड़ी हमरे, मथवा के पगड़ी हमरे हिंद का निशान बा, यही माटी धुरिया में हमरो परान बा, यही माटी धुरिया में हमरो परान बा। गवाई के मनई बानी नौवा मोर किसान बा, यही माटी धुरिया में हमरो परान बा, यही माटी धुरिया में हमरो परान बा। क्या बात है। और तैयारी में यही माटी धुरिया में हमरो परान बा, यही माटी धुरिया में हमरो। एक बार इन सभी कलाकारों के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। हम आपको बताना चाहेंगे कि माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय मिलन केंद्र से इस स्थल के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। बस कुछ ही पलों की देरी है, वो यहाँ पधारेंगे। और सबसे पहले मंच के पीछे जो एग्जीबिशन लगाई गई है, जिसमें परौख गांव के विकास की यात्रा का वर्णन है, स्वयं सहायता समूह की बहनों के बनाए गए उत्पाद, उनके श्रम की गाथा है,
उत्पाद है, एमएसएमई के एक जनपद एक उत्पाद, और यहाँ पर उगने वाली फसल जो विशिष्ट है उसके बारे में स्टॉल लगाए गए हैं। उस विकास यात्रा का अवलोकन माननीय प्रधानमंत्री महोदय करेंगे और उसके पश्चात वो यहाँ पर पधारेंगे। एक बार पुनः आप सभी का हृदय से अभिवादन। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सब मना रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने आह्वान किया है कि आने वाले 25 वर्ष में हम अपने राष्ट्र को, भारत को किस रूप में और कहाँ देखना चाहते हैं। ये 25 वर्ष उसी को समर्पित होंगे। हमारे उन संकल्पों की पूर्ति के लिए हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ पुरुषार्थ करेंगे, श्रम करेंगे और हमारे संकल्प को सिद्ध होने का वरदान अपने आप मिल जाएगा। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय के इसी आह्वान को हम सब ने अपनाया है और अपने अपने स्तर पर हम एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय के मंत्र के साथ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ जुड़कर कदम से कदम मिलाकर नए भारत के निर्माण में, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में जुट गए हैं। और जिसका गवाह है, जिसकी मिसाल है परौख गांव। ये गांव जो अपने आप में अनूठा है, आज जिसका अवलोकन माननीय प्रधानमंत्री महोदय स्वयं करने के लिए आए हैं। इस धरती का ये सौभाग्य है कि इसने एक ऐसे बालक को जन्म दिया जिसने जीवन के पाठ को इसी मिट्टी से सीखा। यहीं की आबो हवा में वो पला बढ़ा और यहीं की पगडंडियों पर अपने सपनों को साधते हुए वो आगे बढ़ता गया और आज शून्य से शिखर की यात्रा करके वो भारत के राष्ट्रपति के गरिमामय पद पर आसीन हैं, माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी। भले ही वो किसी भी पद पर रहे हों, भौतिक रूप से, शरीर से वो यहाँ से दूर कहीं भी रहे हों, लेकिन उनके दिल में हमेशा परौख धड़कन बनकर धड़कता रहा। और इसीलिए परौख के लिए बचपन से जो सपना उन्होंने देखा, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, जो सपने परौख को लेकर उनके साथ साथ चलते रहे, धीरे धीरे करके वो पूरे होते गए। आज परौख एक आदर्श गांव है, एक सोलर गांव है जहां सौर ऊर्जा से समस्त सरकारी भवन संचालित होते हैं। स्वयं सहायता समूह की बहनें पूरी शिद्दत के साथ कार्य करती हैं, चाहे वो चना, बेसन, बुकनू, हैंड वॉश, अनेक उत्पाद वो बनाती हैं और देहाती ब्रांड के नाम से उसे बेचा जाता है। और इस तरह से नारियों का सम्मान भी हो रहा है, उनका स्वावलंबन भी हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान छेड़ा और उसी के अंतर्गत आज ये गांव ओडीएफ हो चुका है और अब ओडीएफ प्लस की ओर अग्रसर है। यहाँ सौर ऊर्जा संयंत्रों का इस्तेमाल होता है और गौ शक्ति ऑपरेशन से भी यहाँ पर कार्य किया जाता है। गौ की सेवा, गायों की सेवा, गोबर का समुचित निस्तारण होता है और साथ ही साथ बायोगैस के द्वारा उस विभिन्न कार्यों का संचालन किया जाता है और बायो ऊर्जा का भी काम लिया जाता है। फिट इंडिया की बात करें तो इस गांव में खेल का मैदान है, ओपन जिम है, ताकि लोग व्यायाम करें और खेल की गतिविधियों से जुड़ें, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं, खेलो इंडिया के माध्यम से उन्होंने आह्वान किया था कि जब आप खेलते हैं तो खिल जाते हैं, अगर जीवन में खिलना है तो खेलों से भी जुड़ना होगा। इसी तरह परौख गांव एक स्मार्ट गांव है। यहाँ का पंचायत भवन और जन सुविधा केंद्र वाईफाई सुविधा से जुड़ा हुआ है और जल संचयन की बात करें तो ये जलाभिषेक अभियान से भी जुड़ा है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कैच द रेन का जो आह्वान किया, वर्षा के जल को हम संचित करें और उसका उपयोग करें, उस अभियान के अंतर्गत कानपुर देहात ने इस गांव के माध्यम से 12,700 करोड़ लीटर जल संचयन का लक्ष्य रखा है और उसी से
अमृत सरोवर और अमृत वाटिका का निर्माण हुआ और पहली बार गांव में जल चौपाल लगाई जाती है और जल चौपाल के माध्यम से जल का बजट बनाया जाता है, जिससे हम वर्षा के जल को संग्रहित करें, उसका संचयन करें और पानी की सभी ज़रूरतों को, विशेष रूप से सिंचाई की ज़रूरतों को पूरा करें और धरती की उर्वरा शक्ति को बढ़ाएं। इसी तरह से कौशल के कार्य हो रहे हैं, यहाँ पर महिलाएं स्वावलंबी बन रही हैं। ऐसे अनेकों कार्य इस गांव में आज संचालित हो रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य हुआ। माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने शिक्षा के महत्व को समझा और इसीलिए वीरांगना झलकारी बाई राजकीय इंटर कॉलेज की स्थापना की, जिससे परौख गांव के लोगों को शिक्षा उपलब्ध हो, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा सुलभ हो, क्योंकि शिक्षा ही संस्कार को पोषित करती है। और आज के युग में जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, ऐसे में शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से आप देखें, अगर विकास के जितने भी मानक हैं उन सब पर खरा उतर रहा है परौख गांव, और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय स्वयं इस गांव की विकास यात्रा को देखने के लिए यहाँ पधारे हैं। माननीय राज्यपाल महोदया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ वो मंच पर आएंगे। सबसे पहले वो प्रदर्शनी लगी हुई है मंच के पीछे, जैसा कि मैंने बताया, जिसमें परौख गांव की और कानपुर देहात की विकास यात्रा का वर्णन है। मॉडल बनाया गया है, बड़ा ही खूबसूरत मॉडल परौख गांव का बनाया गया है और किस तरह से ये विकसित हुआ है और आगे भविष्य में ये कैसा स्वरूप लेगा, एक मिसाल बनेगा, एक मॉडल गांव बनेगा, उसका पूरा चित्रण। और साथ ही साथ माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के अनेक मोड़ पर, आयु के, उम्र के अनेक अनेक पड़ावों पर उन्होंने जितने दायित्वों को संभाला है, उसकी तस्वीरें भी वहाँ पर अंकित हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि माननीय राष्ट्रपति महोदय बहुत ही सहृदय, सहज, सरल, विनम्र और धैर्यवान व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन मानवीय मूल्यों और नैतिकता के आधार पर जिया है और इसीलिए अपनी जड़ों से वो कभी दूर नहीं हुए और वो कहीं भी रहें परौख के लिए चिंतित रहे, प्रयासरत रहे कि यहाँ पर विकास और समृद्धि की धारा बहे। माननीय राष्ट्रपति महोदय और माननीय प्रधानमंत्री महोदय प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। एक बार आप जब भारत माता की जय बोलेंगे तो उन तक आवाज जाएगी कि कितने लोग उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम। आज के इस ऐतिहासिक समारोह में वो तमाम विभूतियां मंच पर आसीन होंगी जिन्होंने मां भारती के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है। 135 करोड़ भारतीय जिनका परिवार हैं और ये सभी लोग रात दिन हम सब के सपनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, सबकी निगाहें उस द्वार पर जहां से माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आना है और आप सब जहां से देख पाएंगे आते हुए माननीय राष्ट्रपति और माननीय प्रधानमंत्री महोदय को। जितना धैर्य आपने अभी रखा है आप रखिएगा, अपने स्थान पर बैठे रहिए। जब विशिष्ट गण आएंगे तब आप अपने स्थान पर खड़े होकर ताली बजाएंगे और फिर बैठ जाएंगे। मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया है, जब माननीय राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री महोदय आएंगे तब आप खड़े होकर ताली बजाएंगे और खड़े ही रहेंगे। राष्ट्रगान करने के पश्चात ही आप अपने स्थान पर बैठेंगे। सभी गतिविधियों को राष्ट्रगान के समय विराम दे दिया जाएगा।
किसी भी तरह की कोई गति ना हो, सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे राष्ट्रगान के प्रति सम्मान देने के लिए। जब आपसे कहा जाएगा कि राष्ट्रगान के लिए तैयार हो जाएं, तो समस्त गतिविधियों को विराम देकर राष्ट्रगान के लिए सम्मान पूर्वक अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। बस कुछ ही पलों की बात है, वो जो सपना लेकर हम सुबह से यहाँ पर बैठे हैं वो साकार होने जा रहा है। एक ऐतिहासिक कार्यक्रम, और मेरे ख्याल से इससे बड़ा कोई कार्यक्रम हो ही नहीं सकता जब किसी गांव में माननीय राष्ट्रपति महोदय और माननीय प्रधानमंत्री महोदय एक साथ उपस्थित हों। शायद इतिहास में ये पहली बार हो रहा है। धीरे धीरे प्रदर्शनी के बाद अतिथियों का आगमन होगा, मंच पर स्थान ग्रहण किया जाएगा और आप सब अपने उसी उत्साह और ऊर्जा के साथ उनका स्वागत करेंगे। और आपकी तालियों में कृतज्ञता हो कि आपके सपनों का परोख माननीय राष्ट्रपति महोदय की प्रेरणा, माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच और माननीय राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सत प्रयत्नों से पूरा हो रहा है। तो कृतज्ञता की भावनाओं से भरी होंगी आपकी तालियां, प्रेम से भरी होंगी आपकी तालियां। और आज आप उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पूरा देश आपको देख रहा है, सुन रहा है और इस कार्यक्रम का साक्षी हो रहा है। अपने उत्साह को बनाए रखिएगा और जोरदार तालियों से आप सभी अतिथियों का स्वागत करते रहेंगे। धैर्य बनाए रहेंगे, अपने स्थान पर व्यवस्थित होकर बैठे रहें। जब माननीय अतिथिगण मंच पर आएंगे तब आप अपने स्थान पर अनुशासित ढंग से तालियां बजाकर उनका स्वागत करेंगे। अनुशासन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे आयोजनों में जोश और होश दोनों की ज़रूरत होती है। किसी को भी कोई असुविधा ना हो। ये कार्यक्रम पूरे अनुशासित ढंग से, हमारे संस्कारों की परीक्षा होती है ऐसे आयोजनों में, जब हम छोटी मोटी असुविधाओं को नज़रअंदाज करके पूरे जोश के साथ, अनुशासन के साथ अपना व्यवहार करें और अतिथियों को सम्मान दें, उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुने और इस कार्यक्रम को अपनी गरिमामयी उपस्थिति से सफल भी बनाएं। सभी को इंतज़ार है माननीय अतिथिगण के आगमन का। जैसे ही मुझे सूचना मिलती है मैं आपको सूचित करूंगी और आप सब जोरदार तालियों के माध्यम से आज के इस समारोह को अपनी गरिमामयी उपस्थिति से सफल बनाएंगे। वास्तव में ये आयोजन सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव का कार्यक्रम है, क्योंकि संवेदनाएं ही हमें विवश करती हैं कि हम अपने अतीत की ओर लौटें और भावनाएं हमें उससे जुड़ा रखती हैं, जोड़े रखती हैं भावनाएं। और आज संवेदनाओं और भावनाओं से रचा बसा ये ऐतिहासिक समारोह परौख गांव में आयोजित हो रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला के अंतर्गत मेरा गांव मेरी धरोहर अभियान के अंतर्गत एक आदर्श गांव के रूप में। और एक अनुरोध आप सबसे और मैं करूंगी कि जब भी यहाँ पर कोई एक व्यक्ति किसी का स्वागत करता है तो आप सब अपने तालियों के पुष्पों से अपनी भावनाओं को मंच तक पहुँचाएंगे। सभी स्वागत करना चाहते हैं लेकिन ये संभव नहीं, हम सब की भावनाओं को कोई एक व्यक्ति प्रकट करेगा और आप सब तालियों के पुष्पों के माध्यम से उससे जुड़ेंगे। बस कुछ ही पलों का इंतज़ार है। स्क्रीन पर अपना चेहरा जिन जिन का दिख रहा है उनके चेहरे पर अतिरिक्त मुस्कुराहट आ रही है और अभिवादन कर रहे हैं आप पूरे देश का जो इस समय आपको देख रहा है। स्क्रीन पर आप दिखें ना दिखें, मुस्कुराहट को बनाए रखिए, क्योंकि आप इस ऐतिहासिक अभूतपूर्व आयोजन के साक्षी हो रहे हैं। ये सौभाग्य हम सबको मिल रहा है। बहुत ही सुंदर प्रदर्शनी जिसे देखकर यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे। लाल भिंडी यहीं का एक किसान पैदा करता है जो सबके लिए अचंभा है। स्क्रीन पर जो लोग देख रहे हैं वो जानेंगे कि परौख में, कानपुर देहात में लाल भिंडी भी उगाई जाती है और जिसकी बहुत मांग है। लेमन ग्रास का भी उत्पादन यहाँ पर होता है।
बर्तनों के लिए भी ये जाना जाता है। और इन्हीं सब की प्रदर्शनी आज लगाई गई है। कानपुर देहात का बुकनू बहुत प्रसिद्ध है और स्वयं सहायता समूह की बहनें उसे बहुत ही मनोयोग से तैयार करती हैं और ये दूर दूर तक जाता है। इन सभी चीज़ों का अवलोकन करने के पश्चात परौंक गांव के एक सुंदर से मॉडल को देखने के पश्चात माननीय राष्ट्रपति महोदय और माननीय प्रधानमंत्री महोदय इस मंच पर पधारेंगे और हम सबको उनका स्वागत करने का, उनका अभिवादन करने का सौभाग्य मिलेगा। सभी से अनुरोध है, जो लोग भी खड़े हैं अपने स्थान पर बैठ जाएं। अनुशासन और व्यवस्था से जो आयोजन सफल होता है वही वास्तव में सफल होता है। आपके हाथ हिलाने को मैं समझ नहीं पा रही हूँ। अच्छा, स्क्रीन पे दिख रहे होंगे आप। बस थोड़ी देर का इंतजार और नए भारत के निर्माण के शिल्पी यहाँ पर आएंगे, जिनके कुशल मार्गदर्शन में भारत अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। और समस्या कभी भी कोई आए मानवता के आगे, विश्व के आगे, आज सब भारत की ओर देखते हैं और भारत मदद मांगता नहीं बल्कि मदद करने के लिए हाथ बढ़ाता है। और ये संभव हुआ है माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कुशल मार्ग निर्देशन से। सेवा, संकल्प, समर्पण, गरीब कल्याण, इसी को लेकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र के साथ नए भारत का निर्माण कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, जो कुछ ही भी देर में हमारे बीच होंगे। वास्तव में पहला आयोजन है जब माननीय राष्ट्रपति महोदय के गांव माननीय प्रधानमंत्री महोदय पधारे हैं और माननीय राष्ट्रपति महोदय ने स्वयं उनका स्वागत किया है, क्योंकि माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय संबंधों को मान देते हैं, आत्मीयता, प्रेम को मान देते हैं, मानवीय मूल्यों को मान देते हैं। और उसी परंपरा का निर्वहन किया माननीय राष्ट्रपति महोदय ने। इस गांव के एक सदस्य के रूप में, गांव उनका परिवार है और उस परिवार के रूप में उन्होंने स्वागत किया माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। और इस गांव की सभी विशिष्टताओं से उनका परिचय करा रहे हैं प्रदर्शनी के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदय, जो इसी धरती के लाल हैं, परौख के बेटे हैं, जिस पर परौख को भी गर्व है और हम सब भी उनके सानिध्य से गौरवान्वित महसूस करते हैं। बस कुछ ही पलों का इंतज़ार। माननीय राज्यपाल महोदया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ माननीय राष्ट्रपति और माननीय प्रधानमंत्री महोदय मंच पर पधारेंगे और हम सब को सौभाग्य मिलेगा तालियों के माध्यम से उनका स्वागत करने का। कुछ ही पलों का इंतज़ार। हमारे बैंड के साथी भी पूरी तरह से तत्पर और तैयार स्वागत के लिए। सबकी निगाहें उसी द्वार पर लगी हैं जहां से मां भारती के कर्म योगी नए भारत के शिल्पियों को मंच पर आना है। वातावरण की गतिविधियां इस बात का संकेत दे रही हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय, जोरदार तालियों से परौख की इस धरती पर स्वागत, अभिनंदन और वंदन। भारत के माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय प्रथम महिला, माननीय राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री,
बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। सभी से अनुरोध है कि राष्ट्रगान के लिए कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, व्यवस्थित होकर सभी गतिविधियों को विराम दे दें और अपना स्थान ले लें। सभी से अनुरोध है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें और बैठ जाएं। आज़ादी के अमृत महोत्सव श्रृंखला के अंतर्गत मेरा गांव मेरी धरोहर अभियान में आज परौख गांव में आयोजित इस समारोह में हम माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री महोदय के साथ समस्त अतिथियों का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सबसे पहले मैं माननीय सांसद प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया जी से अनुरोध करूंगी कि वे अतिथियों का स्वागत करें। आज ये हम सबके लिए बहुत ही परम सौभाग्य और ये ऐतिहासिक ये दिन है कि आज हमारे देश के सर्वोच्च और संवैधानिक पदों को जो सुशोभित कर रहे हैं, ऐसे हमारे परम श्रद्धेय महामहिम माननीय राष्ट्रपति महोदय श्रद्धेय रामनाथ कोविंद जी का मैं हृदय से आप सबकी ओर से और पूरे कानपुर देहात जनपद की ओर से, इटावा लोकसभा की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उनका वंदन करता हूं। उन्हीं के साथ में, उनके साथ में इस देश की प्रथम महिला श्रद्धेय सविता कोविंद जी भी यहाँ पर पधारी है। मैं उनका भी हृदय से आप सबकी ओर से और पूरे क्षेत्र की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और यह परम सौभाग्य है कि आज इस मंच पर हम सबके सामने ये ऐतिहासिक और गौरवमयी क्षण है कि आज इसी मंच पर देश के परम श्रद्धेय राष्ट्रपति जहां विराजमान है और उन्हीं के साथ इसी मंच पर इस विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और हम सबके इस भारत के नए भारत के निर्माता, और हम सब जानते हैं कि जिन्होंने दुनिया में भारत के मान सम्मान स्वाभिमान को एक शिखर पर पहुंचाने का काम किया है, ऐसे परम श्रद्धेय हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आप सबके चरणों में निवेदन करता हूं कि एक बार खड़े होकर के पूरे हृदय से तालियां बजा करके उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें, उनका वंदन करें कि आज इस परौख के गांव में वो यहाँ पर पधारे हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल माननीय आनंदी बेन पटेल जी यहाँ पर पधारी हैं, उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। इसी उत्तर प्रदेश के बहुत ही यशस्वी हम सबके प्रिय मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका भी हम हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। यहाँ पर भारत सरकार के राज्य मंत्री आदरणीय भानु प्रताप वर्मा जी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका हृदय से स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री आदरणीय राकेश सचान जी और उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री आदरणीय अजीत पाल जी का हृदय से स्वागत करता हूं। और इसी के साथ साथ यहाँ हमारे अकबरपुर लोकसभा के सांसद आदरणीय भोलेनाथ जी, आदरणीय देवेंद्र जी भोले, और हमारे कन्नौज के सांसद आदरणीय सुब्रत पाठक जी, और हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय रानी जी को मैं हृदय से स्वागत करता हुआ एक बार पुनः मंच पर
सभी अतिथियों का हृदय से आप सबकी ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं और आप सबका हृदय से स्वागत करता हुआ बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बारी है परंपरागत ढंग से अतिथियों के स्वागत की। सबसे पहले मैं माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से माननीय राष्ट्रपति महोदय को अंग वस्त्र भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें और आप सब तालियों के पुष्पों के माध्यम से अपनी भावनाओं को मंच तक पहुंचाएंगे। ये अंग वस्त्र जिस पर स्वयं सहायता समूह की बहनों ने कढ़ाई की है, गीता की एक प्रति, उसे जिसने गीता को जीवन में अपनाया, और मेरा परोख मेरा ही धरोहर, ये स्मृति चिन्ह के द्वारा अभिनंदन माननीय राष्ट्रपति महोदय का। माननीय राष्ट्रपति महोदय के बड़े भाई श्री राम स्वरूप भारती जी स्वागत करेंगे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। भले ही माननीय राष्ट्रपति महोदय ने अपना पैतृक आवास मिलन केंद्र के रूप में स्वयं सहायता समूह की गतिविधियों के लिए दिया है, लेकिन उनके परिवार की ओर से उनके बड़े भाई श्री राम स्वरूप भारती जी स्वागत करेंगे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का अंग वस्त्र के द्वारा, क्योंकि ये गांव में उनका स्वागत है। एक परिवार, जो गांव एक पूरा परिवार है, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनके बड़े भाई। अंग वस्त्र जिसमें स्वयं सहायता समूह की बहनों का श्रम जुड़ा है, कढ़ाई, गीता की प्रति, गीता को जो जीते हैं उन्हें, और जल संचयन के द्वारा जो कैच द रेन के अभियान के द्वारा जो अमृत सरोवर तैयार किया जा रहा है, उसका एक मॉडल भेंट किया जा रहा है स्मृति चिन्ह के रूप में माननीय प्रधानमंत्री महोदय को। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं मंच पर आसीन माननीय श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री MSME से अनुरोध करूंगी। उससे पहले मैं माननीय श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी से अनुरोध करूंगी कि प्रथम महिला श्रद्धेया श्रीमती सविता कोविंद जी को अंग वस्त्र भेंट कर उनका स्वागत करें। इस पर भी स्वयं सहायता समूह की बहनों की कढ़ाई है और हम सब की ओर से प्रेम में पगी ये साड़ी उपहार स्वरूप उन्हें प्रदान की जा रही है। माननीय प्रथम महिला का स्वागत। और अब मैं केंद्रीय राज्य मंत्री MSME श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जी से अनुरोध करूंगी कि वो अंग वस्त्र और गीता के माध्यम से माननीय राज्यपाल महोदया का अभिनंदन करें। ये अंग वस्त्र जिस पे स्वयं सहायता समूह की बहनों द्वारा की गई कढ़ाई है, वास्तव में श्रम का सम्मान है। साथ ही प्रधान परोख गांव के कानपुर देहात के श्री संग्राम सिंह जी से हम अनुरोध करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अंग वस्त्र भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें गीता की एक प्रति के साथ। वास्तव में आज कर्मयोगी ही यहाँ पर विराजमान हैं, नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के शिल्पी। सभी का बहुत बहुत स्वागत, सम्मान। परोख गांव आज एक मॉडल गांव के रूप में प्रतिष्ठित है, प्रेरणा गांव के रूप में एक मिसाल बना है, विकास के सभी मानकों पर खरा उतरता। ये संभव हुआ है माननीय राष्ट्रपति महोदय की प्रेरणा, माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच, माननीय राज्यपाल महोदय के आशीर्वाद और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कुशल नेतृत्व से। नए उत्तर प्रदेश का निर्माण करने वाले माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से बहुत ही आदर के साथ मैं अनुरोध करूंगी कि आज के इस सुअवसर पर अपने उद्गार व्यक्त करें। देश के महामहिम राष्ट्रपति जी, आपकी ही जन्मभूमि पर मैं प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम सबका ये सौभाग्य है
कि जब ये देश आजादी का अमृत महोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहा है, उन स्थितियों में उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जनपद के एक छोटे से गांव में भारत के सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख के रूप में आदरणीय राष्ट्रपति जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक साथ उस गांव में आकर के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार करने का एक संदेश भी दे रहे हैं। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से समय निकाल करके और पूरे फुर्सत के साथ गांव में एक एक कार्य का अवलोकन किया है, गांव के नागरिकों के साथ मिले हैं, पथरी देवी मंदिर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के मंदिर में और फिर राष्ट्रपति जी के पैतृक घर में स्थापित मिलन केंद्र में जाकर के एक एक कार्य का अवलोकन किया है। इस अवसर पर मैं परोग गांव वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देश की प्रथम महिला आदरणीय श्रीमती सविता कोविंद जी, प्रदेश की हमारी माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, आपका भी मैं इस अवसर पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज देश के अंदर यह एक ऐतिहासिक घटना है जब आदरणीय राष्ट्रपति जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक साथ एक गांव में आप सबसे संवाद कर रहे हैं और पूरे देश को अमृत महोत्सव कार्यक्रम के साथ किस संकल्प के साथ जोड़ना है, इसकी भी एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। अभी इससे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी लखनऊ में उत्तर प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने के लिए 80,000 करोड़ रुपए के औद्योगिक विकास के कार्यक्रम का वहां पर शुभारंभ करके उसका उद्घाटन करने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिना रुके सीधे कानपुर देहात के इस गांव में यहां पर उपस्थित हुए हैं और इस भीषण गर्मी में गांव की एक एक गतिविधि का बहुत बारीकी से उन्होंने अवलोकन किया है। यह हम सब के लिए अत्यंत प्रेरणादायी है। पूरे देशवासियों के लिए आज पूरा देश विगत 8 वर्षों से जिस यशस्वी नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, आज देश में हर एक क्षेत्र में परिवर्तन देखने को मिल रहा है और उसी परिवर्तन का असर है कि परोग गांव आज आदर्श गांव बन गया है। परोग गांव एक प्रेरणा गांव बन गया है। परोग गांव एक डिजिटल गांव बन चुका है। परोग गांव 2 अमृत सरोवर बनाने वाला गांव बन चुका है और हर प्रकार की वह बुनियादी सुविधा ऑपरेशन कायाकल्प में यहां के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल का, इस ग्राम पंचायत में 3 परिषदीय विद्यालय हैं, 1 जूनियर हाई स्कूल है, 1 इंटर कॉलेज है और ये सभी गतिविधियां आज ग्राम पंचायत की अपनी सामुदायिक भवन भी है, ग्राम पंचायत में अपनी कृषि मंडी भी है, ग्राम पंचायत अपनी हरेक उस गतिविधि के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई। स्वयं महिला स्वयंसेवी समूह गांव में काम कर रहा है। अपने आप में एक आदर्श प्रेरणा का गांव बन चुका है और आदरणीय राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी का एक साथ इस गांव में आगमन
बहुत कुछ संदेश दे रहा है। यह हम सबका सौभाग्य है कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आदरणीय राष्ट्रपति जी इसी गांव में जन्म लिए, यहीं से पले बढ़े, आगे बढ़े, और ये हम सबका सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी अविनाशी काशी के सांसद के रूप में देश की संसद में भी प्रतिनिधित्व करते हैं और पूरे देश को नेतृत्व देने के साथ साथ पूरी दुनिया के सामने एक सशक्त भारत की तस्वीर किस रूप में प्रस्तुत करना है, यह विगत 8 वर्षों के अंदर हम सब ने देखा है। और भाइयों बहनों, काशी के साथ साथ उत्तर प्रदेश का समग्र विकास कैसे होना है, आज जो कुछ भी हम उत्तर प्रदेश के अंदर करने में सफल हैं, इसके पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व ही हम सबका सबसे बड़ा संबल है, जिसके कारण आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की उस श्रृंखला से ऊपर उठ करके आज एक स्वावलंबी और समर्थ प्रदेश बनने की ओर अग्रसर हुआ है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कानपुर देहात के आदरणीय राष्ट्रपति जी के इस पैतृक गांव में उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से, कानपुर देहात जनपद की ओर से, आप सभी नागरिकों की ओर से, भाइयों बहनों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज मंच पर हमारे यहां पर केंद्रीय मंत्री श्री भानु प्रताप वर्मा जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री राकेश सचान जी, उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री और इसी विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री अजीत पाल जी, कानपुर देहात से ही विधायक श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी, माननीय सांसद श्री देवेंद्र सिंह भोले जी, डॉक्टर रामशंकर कठेरिया जी, श्री सुब्रत पाठक जी और हमारे अन्य माननीय जनप्रतिनिधिगण भी यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं इन सबको भी इस पूरे कार्यक्रम में सहभागी बनने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी भाइयों बहनों को इस भीषण गर्मी में इस उत्साह के साथ आदरणीय राष्ट्रपति जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत अभिनंदन के लिए आप सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सभी का भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए आप सबको हृदय से इस अवसर पर धन्यवाद देता हूं, आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। नई दिशा और नई सोच के साथ नए भारत का निर्माण कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, जिन्हें देखना, जिन्हें सुनना और गुनना जीवन को और बेहतर ढंग से जीने की प्रेरणा देता है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि आज के सुअवसर पर अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें। नमस्कार। इसी गांव की संतान, पराव गांव की मिट्टी में जन्म लेने वाले देश के राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी, आदरणीय श्रीमती सविता कोविंद जी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर विराजमान मंत्रिपरिषद के मेरे साथी, उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और विशाल संख्या में पधारे आए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने जब मुझे कहा था कि मुझे यहां आना है, तभी से मैं
आपके पास आकर के गांव वालों से मिलने का इंतजार कर रहा था। आज यहां आकर वाकई मन को बड़ा सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा। इस गांव ने राष्ट्रपति जी का बचपन भी देखा है और बड़े होने पर उनको हर भारतीय का गौरव बनते भी देखा है। यहां आने से पहले राष्ट्रपति जी ने मुझसे इस गांव से कई यादें साझा की। मुझे पता चला कि 5वीं के बाद जब उनका दाखिला 5-6 मील दूर के एक गांव में करा दिया गया था तो नंगे पांव स्कूल तक दौड़ते हुए जाते थे। और ये दौड़ सेहत के लिए नहीं होती थी, ये दौड़ इसलिए होती थी कि गर्मी से तपती हुई पगडंडी पर पैर कम झले। सोचिए, ऐसी ही तपती दोपहरी में 5वीं में पढ़ने वाला कोई बालक नंगे पांव अपने स्कूल के लिए दौड़े जा रहा है। जीवन में ऐसा संघर्ष, ऐसी तपस्या इंसान को इंसान बनने में बहुत मदद करती है। आज राष्ट्रपति जी के गांव में आने का यह अनुभव मेरे लिए जीवन की एक सुखद स्मृति की तरह है। भाइयों और बहनों, जब मैं राष्ट्रपति जी के साथ विभिन्न स्थानों को देख रहा था तो मैंने परोक्ष में भारतीय गांव की कई आदर्श छवियों को महसूस किया। यहां सबसे पहले मुझे पथरी माता का आशीर्वाद लेने का अवसर मिला। ये मंदिर इस गांव की, इस क्षेत्र की आध्यात्मिक आभा के साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी प्रतीक है। और मैं कह सकता हूं कि ऐसा मंदिर है जहां देवभक्ति भी है, देशभक्ति भी है। और मैं देशभक्ति इसलिए कह रहा हूं कि राष्ट्रपति जी के पिताजी की सोच को मैं प्रणाम करता हूं, उनकी कल्पना शक्ति को प्रणाम करता हूं। वे अपने जीवन में तीर्थाटन करना, अलग अलग यात्रा स्थानों पर जाना, ईश्वर के आशीर्वाद लेना, इसके लिए कभी घर से निकल जाते थे, कभी बद्रीनाथ गए, कभी केदारनाथ गए, कभी अयोध्या गए, कभी काशी गए, कभी मथुरा गए, अलग अलग स्थान पर गए। उस समय की उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि गांव के सबके लिए वहां से कोई प्रसाद ले आए, पूरे गांव को कुछ बांट सके। तो उनकी कल्पना बड़ी मजेदार थी कि वो उस तीर्थ क्षेत्र से, उस मंदिर परिसर से एक आध पत्थर ले आते थे और पत्थर यहां पेड़ के नीचे रख देते थे। और उस पवित्र स्थान से पत्थर आया है, हिंदुस्तान के कोने कोने से पत्थर आया है, इसके प्रति एक भाव जग जाता था। और गांव वालों ने उसे मंदिर के रूप में पूजा की कि फलाने इलाके का पत्थर है, उस फलाने मंदिर के इलाके का पत्थर है, ये फलानी नदी के पास का पत्थर है। इसलिए मैं कहता हूं कि इसमें देव भक्ति भी है और देशभक्ति भी है। राष्ट्रपति जी के पिताजी इस मंदिर में पूजा किया करते थे। इस पवित्र मंदिर के दर्शन करने में स्वाभाविक है कि मेरे मन में अनेक प्रकार के विचार मंडरा रहे थे और मैं अपने आप को धन्य पाता हूं
कि मुझे उस मंदिर के दर्शन करने का अवसर मिला है। साथियों, परों की मिट्टी से राष्ट्रपति जी को जो संस्कार मिले हैं, उसकी साक्षी आज दुनिया बन रही है। और मैं आज देख रहा था कि एक तरफ संविधान, दूसरी तरफ संस्कार, और आज गांव में राष्ट्रपति जी ने पद के द्वारा बनी हुई सारी मर्यादाओं से बाहर निकल करके मुझे आज हैरान कर दिया। वे स्वयं हेलीपैड पर रिसीव करने आए। मैं बड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था कि वो उनके मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं। उनके पद की एक गरिमा है, एक वरिष्ठता है। मैंने कहा, राष्ट्रपति जी, आपने मेरे साथ अन्याय कर दिया आज। तो उन्होंने सहज रूप से कहा कि संविधान की मर्यादाओं का पालन तो मैं करता हूं, लेकिन कभी कभी संस्कार की भी अपनी ताकत होती है। आज आप मेरे गांव में आए हैं, मैं यहां पर अतिथि का सत्कार करने के लिए आया हूं। मैं राष्ट्रपति के रूप में नहीं आया हूं। मैं इस गांव के एक बच्चे के रूप में, जहां से जिंदगी शुरू हुई, उस गांव के नागरिक के रूप में मैं आज आपका स्वागत कर रहा हूं। अतिथि देवो भव के संस्कार भारत में किस प्रकार से हमारी रगों में पहुंचे हैं, उसका उत्तम उदाहरण आज राष्ट्रपति जी ने प्रस्तुत किया। मैं राष्ट्रपति जी को आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। राष्ट्रपति जी ने अपने पैतृक आवास को मिलन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए दे दिया था। आज वो विमर्श और ट्रेनिंग सेंटर के तौर पर महिला सशक्तिकरण को नई ताकत दे रहा है। उनके प्रयास से यहां अंबेडकर भवन के रूप में बाबा साहेब का आदर्शों को प्रेरणा केंद्र भी बनाया गया है। मुझे विश्वास है, भविष्य में प्रमुख आपके सामूहिक प्रयासों से विकास के रास्ते पर और भी तेजी से आगे बढ़ेगा और देश के सामने ग्रामीण विकास का मॉडल पेश करेगा। साथियों, हम कहीं भी क्यों न पहुंच जाएं, बड़े बड़े शहरों या दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न बस जाएं, अगर हमने अपने गांव को जिया है तो हमारा गांव हमारे भीतर से कभी नहीं निकलता है। वो हमारी रगों में बस जाता है, वो हमारी सोच में हमेशा रहता है। हम इसलिए कहते हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, क्योंकि गांव हमारी आत्माओं में बसता है। आज जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो ग्रामीण भारत के लिए, हमारे गांवों के लिए, हमारे सपने और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हमारे स्वाधीनता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी भारत की आजादी को भारत के गांव से जोड़कर देखते थे। भारत का गांव यानी जहां आध्यात्म भी हो, आदर्श भी हो। भारत का गांव यानी जहां परंपराएं भी हो और प्रगतिशीलता भी हो। भारत का गांव यानी जहां संस्कार भी हो और सहकार भी हो, जहां ममता भी हो और समता भी हो। आज आजादी के अमृतकाल में ऐसे ही गांवों का पुनर्गठन, उनका पुनर्जागरण, यह हमारा कर्तव्य है। आज इसी संकल्प को लेकर देश गांव, गरीब, कृषि, किसान और पंचायती लोकतंत्र के विभिन्न आयामों में काम कर रहा है। आज भारत के गांव में सबसे तेज गति से सड़कें बन रही हैं। आज भारत के गांवों में तेज गति से ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जा रहा है। आज भारत के गांवों में तेज गति से घर बन रहे हैं, एलईडी स्ट्रीट लाइटें लग रही हैं। शहरों के साथ साथ
हमारे गांव में भी विकास के हर मार्ग पर कदम से कदम मिलाकर के चले, ये नए भारत की सोच भी है और नए भारत का संकल्प भी है। आप सोचिए, क्या किसी ने कल्पना की थी कि एक दिन खेती से जुड़े मुश्किल से मुश्किल काम अब ड्रोन के जरिए से भी होना शुरू हो जाएगा? लेकिन आज देश इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। मुझे बताया गया है कि यहां इस गांव में भी 300 से ज्यादा लोगों को स्वामित्व के तहत घरौनी दी जा चुकी है, प्रॉपर्टी के कागज दिए जा चुके हैं। टेक्नोलॉजी के जरिए कैसे किसान की सुविधा और आमदनी दोनों बढ़े, इस दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। साथियों, हमारे गांवों के पास सबसे ज्यादा सामर्थ्य है, सबसे ज्यादा श्रम शक्ति है और सबसे ज्यादा समर्पण भी है। इसलिए भारत के गांवों का सशक्तिकरण हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। जनधन योजना हो, आवास योजना हो, उज्ज्वला के तहत मिला गैस कनेक्शन हो, हर घर जल अभियान हो, आयुष्मान भारत योजना हो, इन सभी का लाभ करोड़ों गांव वासियों को मिला है। गरीब कल्याण के लिए देश ने जिस गति से काम किया है वो अभूतपूर्व है। अब देश का एक लक्ष्य है हर योजना का 100% लाभ 100% लाभार्थियों तक पहुंचाना, यानी 100% सशक्तिकरण। न कोई भेदभाव, न कोई फर्क, यही तो सामाजिक न्याय है। समरसता और समानता का बाबा साहब का यही वो सपना था जिसे आधार बनाकर उन्होंने हमें हमारा संविधान दिया था। बाबा साहब का वो सपना आज पूरा हो रहा है। देश उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। साथियों, आज का ये अवसर एक और बात के लिए बहुत ऐतिहासिक है और ये बात सभी के लिए नोट करने वाली है, क्योंकि ये देश के लोकतंत्र की ताकत, देश के गांव की ताकत को एक साथ दिखाती है। यहां इस मंच पर आदरणीय राष्ट्रपति जी, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उपस्थित हैं। मुझे भी अपने आप सब देशवासियों ने देश की सेवा के लिए इतना बड़ा दायित्व सौंपा है। हम चारों लोग किसी न किसी छोटे गांव या कस्बे से निकलकर यहां तक पहुंचे हैं। मेरा जन्म भी गुजरात के एक छोटे से कस्बे में हुआ था। गांव की संस्कृति, संस्कार और हमारे यहां जुड़े संघर्षों ने हमारे जी से जैसे कितने ही लोगों को तनासा, हमारे संस्कारों को मजबूत किया। यही हमारे लोकतंत्र की ताकत है। भारत में गांव में पैदा हुआ गरीब से गरीब व्यक्ति भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री के पद तक पहुंच सकता है। लेकिन भाइयों और बहनों, आज जब हम लोकतंत्र की इस ताकत की चर्चा कर रहे हैं तो हमें इसके सामने खड़ी परिवारवाद जैसी चुनौतियों से भी सावधान रहने की जरूरत है। ये परिवारवाद ही है जो राजनीति ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में प्रतिभाओं का गला गोंदता है, उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है। वैसे साथियों, मैं जब परिवारवाद के खिलाफ बात करता हूं तो कुछ लोगों को लगता है कि ये राजनीतिक बयान है, मैं किसी राजनीतिक दल के खिलाफ बात कर रहा हूं, वैसा प्रचार होता है। मैं देख रहा हूं कि जो लोग परिवारवाद की मेरी व्याख्या में सही बैठते हैं वो मुझसे भड़के हुए हैं, गुस्से में हैं। देश के कोने कोने में
ये परिवारवादी मेरे खिलाफ अब एकजुट हो रहे हैं। वो इस बात से भी नाराज है कि क्यों देश का युवा परिवारवाद के खिलाफ मोदी की बातों को इतना गंभीरता से ले रहा है। साथियों, मैं इन लोगों को कहना चाहता हूं कि मेरी बात का गलत अर्थ न निकालें। मेरी किसी राजनीतिक दल से या किसी व्यक्ति से कोई व्यक्तिगत नाराजगी नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि देश में एक मजबूत विपक्ष हो, लोकतंत्र को समर्पित राजनीतिक पार्टियां हो। मैं तो चाहता हूं कि परिवारवाद के शिकंजे में फंसी पार्टियां खुद को इस बीमारी से मुक्त करें, खुद अपना इलाज करें, तभी भारत का लोकतंत्र मजबूत होगा। देश के युवाओं को राजनीति में आने का ज्यादा से ज्यादा अवसर मिलेगा। खैर, परिवारवादी पार्टियों से मैं कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर रहा हूं, इसलिए मैं आपके बीच भी कहूंगा कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम देश में परिवारवाद से जैसी बुराइयों को न पनपने दें। गांव के गरीब का बेटा, गांव के गरीब की बेटी भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बन सके, इसके लिए परिवारवादी पार्टियों को रोका जाना बहुत जरूरी है। साथियों, राष्ट्रपति जी के इस गांव में आज आकर के मैं उपहार स्वरूप कुछ मांगने आया हूं। मैं कुछ मांगना चाहता हूं। आपको लगेगा एक कैसा प्रधानमंत्री है, हमारे गांव में आया, लाया कुछ नहीं और मांग रहा है हमसे। मैं मांग रहा हूं, आप दोगे ना? मैं गांव से मांगूंगा तो मिलेगा ना? जिन जिन गांवों से लोग आए हैं वो भी देंगे ना? देखिए, आपने अपने गांव में इतना विकास किया है। आज जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो आपको अपना प्रयास बढ़ाना है। अमृत काल में देश ने संकल्प लिया है कि देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। और अभी योगी जी बता रहे थे कि यहां परोख में भी 2 अमृत सरोवर का निर्माण हो रहा है। आपको इस अमृत सरोवर के निर्माण में मदद भी करनी है, कार सेवा भी करनी है और इसकी भव्यता भी बनाए रखनी है। मैं आपसे एक और बात भी मांगता हूं और मुझे विश्वास है कि आप ये मेरी मांग को भी पूरा करेंगे, और वो है प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग। परों गांव में ज्यादा से ज्यादा किसान नेचुरल फार्मिंग को अपनाएं, प्राकृतिक खेती को अपनाएं, तो ये देश के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण बनेगा। साथियों, भारत की सफलता का एक ही रास्ता है, सबका प्रयास। सबके प्रयास से ही आत्मनिर्भर भारत का सपना भी पूरा होगा। और आत्मनिर्भर भारत का अर्थ है आत्मनिर्भर गांव, आत्मनिर्भर युवा। हमारे गांव गति पकड़ेंगे तो देश गति पकड़ेगा। हमारे गांव विकास करेंगे तो देश विकास करेगा। आदरणीय कोविंद जी ने के रूप में देश को राष्ट्रपति देने वाले परोख ने यह साबित कर दिया है कि गांवों की मिट्टी में कितना सामर्थ्य होता है। हमें इस सामर्थ्य का, इस प्रतिभा का सही इस्तेमाल करना है। हम सब मिलकर काम करेंगे और देश के सपनों को पूरा करेंगे। इसी संकल्प के साथ मैं एक बार फिर आदरणीय राष्ट्रपति जी का
हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपने साथ मुझे भी यहां आने का अवसर दिया। मैं आप सभी का भी एक बार फिर हृदय से अभिनंदन करता हूं और गांव के हर गली में जहां जहां गया, जिस उमंग और उत्साह से आपने अभिवादन किया, पुष्प वर्षा की, स्नेह वर्षा की, प्यार से अभिभूत कर दिया, मैं आपके इस प्यार को कभी भूल नहीं पाऊंगा, आपके इस स्वागत को कभी भूल नहीं पाऊंगा। और गांव के अंदर जितना भी समय बिताने का अवसर मिला, खुद के बचपन के साथ भी मैं जुड़ गया। इसलिए भी मैं आप गांव वासियों का हृदय से अभिनंदन करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। सचमुच ये समारोह सिर्फ एक ऐतिहासिक समारोह ही नहीं, बल्कि भावनात्मक उत्सव है। और इसीलिए यहाँ की भावनाएं जो प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हुई या अप्रत्यक्ष रूप से हृदय में सजोई हुई हैं, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के हृदय की संवेदनाओं को भी जगाया और वो स्वयं एक अपने बचपन से भी जुड़ पाए इस गांव में आकर। ये हमारा सौभाग्य है। निश्चित रूप से हम सब गर्व का अनुभव कर रहे हैं। तो माननीय राष्ट्रपति महोदय के हृदय के द्वार पर भी स्मृतियों की अनेक आहटें दस्तक दे रही होंगी, उनके हृदय में भी भावनाओं का सागर उमड़ रहा होगा। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय राष्ट्रपति महोदय से अनुरोध करूंगी कि वो अपनी इन अनुभूतियों को हमसे साझा करें, हमें अपने उद्बोधन से कृतार्थ करें आप सबकी जोरदार तालियों के साथ। मेरे गांव परौख में आयोजित इस विशेष जनसभा में प्रमुख रूप से उपस्थित भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्र सरकार में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जी, उत्तर प्रदेश सरकार में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री राकेश सचान जी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री अजीत सिंह पाल जी, महिला कल्याण एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी, सांसदगण डॉक्टर रामशंकर कठेरिया जी, श्री देवेंद्र सिंह भोले जी तथा श्री सुब्रत पाठक जी, जिला परिषद की अध्यक्षा श्रीमती नीरज रानी जी, अन्य जनप्रतिनिधिगण, देवियों और सज्जनों, मुझे प्रसन्नता है कि मेरे निमंत्रण पर प्रधानमंत्री जी मेरे पैतृक गांव पधारे। इसके लिए प्रधानमंत्री जी मैं अपनी ओर से और यहाँ एकत्रित सभी लोगों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रधानमंत्री जी हमारे इस छोटे से गांव में जनता जनार्दन से मिलने के लिए यहाँ आए हैं, ये आपकी सहृदयता भी है और उदारता भी। आज न केवल मेरा गांव आपका ऋणी हो गया है, बल्कि मेरा जिला भी अनुग्रहित हो गया है। प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश तो हमारे लोकतंत्र की सर्वसमावेशी शक्ति के प्रति आपकी निष्ठा का उसी दिन कायल हो गया था जिस दिन इस राज्य के एक गरीब परिवार में जन्मे मुझ जैसे व्यक्ति को राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी देने की पहल आपके द्वारा की गई थी। उत्तर प्रदेश के लोगों को सदैव इस बात की टीस रहती थी कि इस राज्य ने देश को 9 प्रधानमंत्री दिए, लेकिन राष्ट्रपति एक बार भी नहीं। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के लोगों को गर्व की अनुभूति होती है कि यहाँ के एक निवासी को पहली बार देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का उत्तरदायित्व प्रदान किया गया और इसका श्रेय प्रधानमंत्री जी आपको जाता है। इसे मैं पूरे देश का सौभाग्य मानता हूं कि प्रत्येक नागरिक के जीवन को सरल व सुखमय बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी सतत प्रयत्नशील रहते हैं। उन्होंने भारत माता की सेवा करने के अर्थ को नए आयाम दिए हैं। उन्होंने राष्ट्र सेवा और जन कल्याण की अवधारणा को नई सार्थकता प्रदान की है।
बहनों और भाइयों, इस बात का मैं विशेष उल्लेख करना चाहूँगा कि यहाँ आप सबके बीच आने से पहले प्रधानमंत्री जी ने गांव का भ्रमण किया। उन्होंने माता पथरी देवी के मंदिर में पूजा अर्चना की, लेकिन वे बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करना और उनको सादर नमन करना नहीं भूले। इस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने बाबा साहब के आधुनिक भारत के निर्माण के संकल्प के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। बाबा साहब ये मानते थे कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें हमारे देश की प्राचीन परंपराओं से ही अपनी जीवनी शक्ति प्राप्त करती हैं। हम सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति पर आधारित समावेशी तथा समरस समाज के निर्माण तथा गरीब, पिछड़े और वंचित वर्गों के उत्थान के प्रति बाबा साहब जीवन भर संघर्षरत रहे। उनके आदर्शों को जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने कार्य रूप दिया है, वह हम सब के लिए अनुकरणीय भी है और अपने आप में एक मिसाल भी है। प्रधानमंत्री जी, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज से लगभग 50-55 वर्ष पहले हमारे इस गांव में पहली बार किसी राष्ट्रीय स्तर के नेता का आगमन हुआ था और वे नेता थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी। मुझे आज भी याद है कि मेरी ही तरह गांव के बहुत से लोगों ने पहली बार जीप देखी थी जिस पर लोहिया जी आए थे। इसलिए आज आपके यहाँ आगमन से मेरे गांव तथा आसपास के क्षेत्र के लोग एक दुर्लभ ऐतिहासिक घटना के साक्षी बन रहे हैं। भाइयों और बहनों, मैं जब भी यहाँ आया, अपने गांव में आता हूँ, तो सहज ही मैं यहाँ की माटी को अपने माथे से लगाता हूँ। शायद इस बात से सभी लोग सहमत होंगे कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, साधारण हो या असाधारण, उसमें अपनी माँ और मातृभूमि के प्रति विशेष अनुराग व श्रद्धा का भाव जीवन पर्यंत बना रहता है। मातृशक्ति के लिए यह विशेष अनुराग व आदर का भाव मैंने प्रधानमंत्री जी के जीवन में भी देखा है। मैं मानता हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, जहाँ पर भी हूँ, वो शुभ चिंतकों की शुभेच्छाओं के साथ साथ अपनी मातृभूमि के आशीर्वाद के बल पर ही संभव हो सका है। मैं तो ये भी मानता हूँ कि मेरे इस गांव की मिट्टी की वो ताकत है और आप सबका प्रधानमंत्री जी के लिए अपार स्नेह है, जिसने प्रधानमंत्री जी को भी इस छोटे से गांव में बुला लिया। बहनों और भाइयों, मुझे बताया गया है कि इस गांव के और आसपास के क्षेत्र के निवासियों के हित में स्थानीय प्रशासन द्वारा अनेक जन सुविधाओं तथा कल्याणकारी कार्यों को संपन्न किया गया है। ऐसे जनहितैषी कार्यों के लिए मैं राज्य सरकार तथा स्थानीय प्रशासन की सराहना करता हूं। आज के इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न करने में राज्य सरकार व स्थानीय प्रशासन के जिन लोगों ने निष्ठा के साथ प्रयास व परिश्रम किया है, उन सब के लिए भी मैं विशेष प्रशंसा व्यक्त करता हूं। अंत में प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति का मैं जरूर उल्लेख करना चाहता हूं। अभी हाल ही में अपनी जापान यात्रा के दौरान वहां बसे भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि उन्हें मक्खन पर नहीं बल्कि पत्थर पर लकीर खींचना अच्छा लगता है। प्रधानमंत्री जी के चरित्र की यही दृढ़ता आज भारत की शक्ति को विश्व पटल पर नए रूप में स्थापित कर रही है। उन्होंने अपने असाधारण पुरुषार्थ और परिश्रम के बल पर राष्ट्र की अस्मिता और गरिमा को भव्यता प्रदान की है। भारत माता के ऐसे सपूत पर हम सभी देशवासियों को गर्व है। प्रधानमंत्री जी, आप मेरे पैतृक गांव में पधारे, इसके लिए मैं एक बार फिर आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सभी लोग इतने उत्साह के साथ इतनी बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए यहाँ आए, इसके लिए आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपके प्रेरणादायी और भावनात्मक उद्बोधन के लिए। सभी से अनुरोध है कि कृपया राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। समस्त गतिविधियों को अब विराम दे दें।
इसी के साथ ये आयोजन अब संपन्न होता है। सौभाग्य है हमारा कि हमें माननीय राष्ट्रपति महोदय के साथ साथ माननीय प्रधान